प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक और बड़ी चिंता आप सबके साथ आपके मतदाता जागृति संगठन की तरफ से और श्रीमती संतोष मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, जो वर्तमान में आज केंद्र में सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, आप सबको याद होगा कि ये जब सत्ता में आए थे, ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दुनिया को दिखाकर आए थे। तो कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस मुक्त की बजाय ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो गई है। यानी जो इनको भ्रष्टाचारी लगते थे कांग्रेस में, ये उनको गालियां देते थे, दिन रात कोसते थे। और बाद में मैं ये बिल्कुल, वहाँ भी भ्रष्टाचारी थे तभी तो दिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं है, बीजेपी में नहीं है, ये नहीं है। ये आज दिखावा कर रहे हैं कि इनमें कोई नहीं है, ये सारे दूध के धुले हैं या सारे पवित्र होकर के गंगा स्नान करके आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ जो भ्रष्टाचारी थे, जो इनको लगा कि ये तुम्हारे काम आ सकते हैं, उनको अपनी मशीन में घुसा के दूसरी तरफ निकाल के उनको पवित्र कर लिया। आज वो शुद्ध हो गए हैं। तो कांग्रेस जो थी वो इनके अंदर युक्त हो गई है। भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ। दूसरी बात, आज भारत जो है वो विपक्ष मुक्त कर दिया है। इस केंद्र सरकार ने विपक्ष मुक्त कर दिया है भारत को, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोकतंत्र के अंदर बिना विपक्ष कोई जगह नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर जब तक सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं होगा, जब तक गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी, तो वो प्रजातंत्र कामयाब हो ही नहीं सकता है, प्रजातंत्र जिंदा रह ही नहीं सकता है। ये केवल तानाशाही में होता है जहाँ किसी की कोई सामने से आवाज़ सुनाई ना दे। सरकार ने जो कह दिया वही फाइनल है, चाहे वो सही है या गलत है। तो आज विपक्ष को डरा डरा करके, धमका धमका करके बिल्कुल चुप कर दिया है, बिल्कुल चुप कर दिया है। और यही वजह है कि 9 साल से ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही में लिप्त हो गई है, क्योंकि सामने से इनको कोई बोलने वाला रहा नहीं है। जिसने बोला है उसी को जेल में डाल दिया है, या उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे डलवा दिए हैं, उसको चलने नहीं दिया है। यानी वहाँ बैठने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद, सत्ता पक्ष ये समझता है कि वो बहुत ही ईमानदार और डेडिकेटेड हैं, और सामने जो है वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा उनका मानना है। जबकि भ्रष्टाचार दोनों तरफ लिप्त है, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। तो ये विपक्ष मुक्त करने की इनकी जो चाल है, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको हमें गंभीरता से लेना होगा। हमें विपक्ष को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना है। इसकी चिंता तो खुद विपक्ष को करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक ये 9 साल का रवैया हमने देखा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। रीज़न वही है कि इंटरेस्ट कॉमन है इनके, जो हित हैं वो इनके कॉमन हैं हित, क्योंकि भ्रष्टाचारी उधर भी हैं, भ्रष्टाचारी इधर भी हैं। तो इनका कहीं ना कहीं अंदर से समझौता है। केवल दिखाने के लिए ये जनता को ये दिखावा करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, वो कुछ नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए है। अंदर से सब एक हैं ये। तो इनकी चाल को समझना होगा, और विपक्ष मुक्त करने की जो साजिश है वर्तमान केंद्र सरकार की, ये साजिश अब आगे हम लोगों को खुद इसको नाकाम करना होगा। विपक्ष के भरोसे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इनके साथ पूरी तरह से लिप्त है। वो भी भ्रष्ट हैं। वो अपने आप को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बचाने के लिए वो इनकी सब शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि इस 9 साल में प्रजातंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। लेकिन आगे इससे हमें निपटना होगा, जनता को निपटना होगा, क्योंकि विपक्ष अब पहली बात रहा ही नहीं है। जो है उसको भी ये दबा देते हैं, डरा देते हैं। तो देश की जनता को खुद विपक्ष का काम करना होगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश मीडिया भी हमारे पास नहीं है। मीडिया भी सारा सत्ता पक्ष की गोद में बैठ गया है, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्मनाक है कि इस देश के अंदर पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है आज तानाशाही के तरीके से चल रहा है। हमें इनको रोकना होगा, रोकना होगा। विपक्ष मुक्त भारत नहीं बनने देना है। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, सरकार के बराबर की टक्कर नहीं होगी, तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, तब तक प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। उम्मीद है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।